हमारी HTML4 की क्लास है, तो सबसे पहले तिलावत सुन लेते हैं और फिर क्लास की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। ऑलराइट गाइस, अभी जो है आज मैंने आपको ये कहा था कि आज के जो हमारे पास लिस्ट है उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी। जो हमने लिस्ट पढ़ा था, मुझे नोट्स खोल लेने चाहिए यहाँ पे। कहाँ पे मैंने लिखे होंगे, टॉप्स में, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स में ओपन कर लेती हूँ फर्स्ट। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ किसके बारे में। यहाँ पे जो नोट्स है मैं आपको यहाँ ले जाती हूँ। कहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर है हमारे नेस्टेड एलिमेंट्स, ठीक है। इसको मुझे थोड़ा डिटेल में आपको समझाना था कि नेस्टेड एलिमेंट्स आप यूज़ कैसे करते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे निकाल रही हूँ ताकि आपकी नज़रों के सामने रहे चीज़ें। ओके, तो नेस्टेड एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था लिस्ट बनानी आपको आ गई। फॉर एग्जांपल मैं अनऑर्डर लिस्ट बना रही हूँ जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता, या जो कोई सीक्वेंस के साथ हम उसे राइट नहीं करते, नॉर्मली जस्ट हम उसे राइट कर देते हैं यूएल, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम आते हैं एलआई के अंदर। और यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने जैसे कि सर्विसेज के बारे में लिखा, ठीक है, सर्विसेज। अब ये जो है मेरी मेन एलआई है, सर्विसेज, ठीक है। अब इसी सर्विसेज के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। लाइक अभी आप देखें, एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये सर्विसेज मेरी एक लिस्ट आ गई है। इसी सर्विसेज को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। कैसे कि जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल ये कोई एक हमारा एजेंसी हो गई, ठीक है। एजेंसी की कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो एजेंसी की वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे आपने मेन लिस्ट आइटम यूज़ किया एलआई। अब इसी सर्विसेज के अंदर आप ये डिस्क्राइब करना चाहते हैं ना कि हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं। लाइक जहाँ सर्विसेज वर्ड ख़त्म हुआ है और जो एलआई टैग क्लोज हो रहा है, उसके क्लोज होने से पहले इंटर करें, ठीक है। क्लोज होने से पहले इंटर करें। और अगेन जिस तरीके से लिस्ट बनती है, जैसे कि यूएल पूरा यूज़ होता है, एलआई फिर उसमें यूज़ होता है इंटर करके। लाइक जैसे लिस्ट बनती है सेम बनाना है। लिस्ट आइटम के अंदर कंप्लीट एक अगेन लिस्ट बनानी है अपना कंटेंट लिखने के बाद। समझ आई? अगेन समझाऊं? ये देखें, एलआई है, सर्विसेज, आपने अपना कंटेंट लिखा। अब ये तो पता है आपको लिस्ट कैसे बनती है, यूएल से बनती है। पहले यूएल आता है फिर एलआई आता है, ठीक है। अब इसी के आपको सर्विसेज के बारे में लिखना है, तो जहाँ पे ये एंड हो रहा है एलआई क्लोज होने से पहले इंटर करें। और अगेन वैसे ही आप मेथड यूज़ करें यूएल, ठीक है। यूएल इंटर और एलआई सेम वही मेथड यूज़ करें। आप यूएल को इस तरीके से इंटर कर लें, एलआई को इस तरीके से इंटर कर लें। और आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और आप यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, ये मैंने अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की का यूज़ किया है। और यहाँ पर आप यहाँ लिख सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन, कुछ भी, मतलब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक और एलआई आ जाता है, क्या हो जाता है, ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट। और यहाँ पे एक एलआई आ जाता है लाइक एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। एसईओ सर, बस एसईओ लिख देते हैं, एसईओ एक्सपर्ट तो कोई हो जाएगा ना रोल, ठीक है। यहाँ सर्विसेज हैं, तो अब मैं यहाँ पर आऊँगी। देखें सर्विसेज, अब ये आप सोचें कि हम इस तरीके से लिस्ट क्यों दें, तो देखें ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए आपको इस तरीके से लिस्ट देनी पड़ जाती है कि कोई सर्विसेज पे माउस लेके जाए फिर आपको ये इस तरीके से शो हो। अभी जस्ट आपको ये ऐड करना सिखा रही हूँ। जब CSS से स्टाइलिंग करेंगे तो ज़ाहिर है ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बनाएंगे, तो उसमें ये होगा कि आपको इस तरीके से मेन्यू देना पड़ेगा। अब मैं कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू अगर आपको दिखाऊँ तो किस तरीके से होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू इस तरीके से होता है कि फर्स्ट आपने उसका नेम दे दिया और
बाकी के जो है उसके आइटम्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं कि उसी की आपने लिस्ट के अंदर लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्रॉप डाउन का तो ऐड हुआ हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, देखिए ये भी ड्रॉप डाउन आ रहा है। ये देखें प्राइसिंग पे नहीं आ रहा, प्राइसिंग पे कोई ड्रॉप डाउन नहीं है, लाइक जस्ट उन्होंने लिस्ट आइटम का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। इसके आगे जो है इंटीग्रेशन में देखें इसका पूरा ड्रॉप डाउन भी आ रहा है। तो ड्रॉप डाउन कैसे आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। इसी के बारे में इन्होंने एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है ड्रॉप डाउन में, तो वो लिस्ट के अंदर उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड करी होगी, इंटीग्रेशन के अंदर उन्होंने इस तरीके से लिस्ट प्रोवाइड करी होगी। ऑलराइट, तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा यहाँ पर कि लिस्ट के अंदर लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं। और सिंपल लिस्ट आप जस्ट UL यूज़ करें और LI यूज़ करें और कुछ भी लिस्ट बना दें, सही है। सब अपना अपना नाम लिख दें यहाँ पर, जो भी आपके नेम्स हैं या कुछ भी, मतलब लिस्ट की प्रैक्टिस इस तरीके से कर लें। और होपफुली कल की क्लास में भी लिस्ट समझ आ गई होगी, बट मैंने सोचा आपको एक बार और समझा दूँ ताकि जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। आपकी लिस्ट इसलिए यूज़ होती है, वेबसाइट में कहीं भी लिस्ट का यूज़ हो जाता है, फीचर्स ऐड करना होता है, शॉपिंग लिस्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट जो मेन काम आता है वो इस तरीके से आ रहा होता है मेन्यू में, ठीक है। तो आपको लिस्ट का पता होना चाहिए, नेस्टेड लिस्ट का समझ आना चाहिए, तो ये चीज़ आपके बहुत काम आती है। अब लिंक्स बनाना सीख सकते हैं हम, HTML लिंक्स, कनेक्टिंग द वेब। ये क्या मतलब है कनेक्टिंग द वेब, लाइक अगर आप कोई HTML डॉक्यूमेंट में ऐसा टेक्स्ट प्रोवाइड कर दें, जैसे कि मैं H3 का यूज़ करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस यानी कॉन्टेक्ट टू मी, चलो कॉन्टेक्ट टू मी कर देती हूँ, कॉन्टेक्ट टू मी। कॉन्टेक्ट टू मी जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, आप यहाँ पे देखें ये सिंपल टेक्स्ट है, इस पर कोई क्लिक हो रहा है, इधर आए, इस पर कोई क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन कॉन्टेक्ट टू मी में मैं ये करना चाहती हूँ कि कोई भी जब इस पर क्लिक करे तो मेरे जो कॉन्टेक्ट के पेज पे चले जाए। हो सकता है मैं अपनी वेबसाइट के लिए एक पेज बनाऊँ, ठीक है, वेबसाइट के लिए एक पेज बनाऊँ, यहाँ से एक और फाइल बना लें contact.html। क्या बनाएंगे, contact.html। about एक मिनट, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, contact.html, ठीक है। जैसे इंडेक्स फाइल बनाई थी वैसे ही contact.html बना लो, ये भी डिलीट करते हैं। ये मेरी एक स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रही थी, वो इसी फोल्डर में प्रैक्टिस करने लग गई है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो index.html, contact.html, तो ये दो फाइल्स हैं आपके पास। आपने पहले index.html बना ली, अब contact.html बनाई, सेम मेथड अप्लाई किया, एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर भी लगा लिया आपने, और यहाँ पर उसको अभी टाइटल कुछ नहीं देते, बट यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं H1 करके। क्या हेडिंग देंगे, H1, ओ सॉरी, अपना कोई कॉन्टैक्ट यहाँ पे लिख दीजिए, कुछ भी, ठीक है। ऐसे रैंडमली मैंने नंबर लिख दिया, बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है, ओके। तो आपने यहाँ पे अपने, ये आपका contact.html है, और ये देखिए मैंने आपको बताया था टैब में फाइल्स शो होती हैं, ये इंडेक्स फाइल है और ये कॉन्टैक्ट फाइल है, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट फाइल को विजिट कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं कि जब आपके वेबसाइट यहाँ पर आ रही है, डायरेक्ट index.html पे यूज़र लैंड हो रहा है, ये आपका लैंडिंग पेज भी कहलाता है कि यूज़र लैंड हो रहा है इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट को ओपन करते ही सबसे पहले आपके फ्रंट पे जो शो हो रही है वो इंडेक्स शो होती है, ठीक है। index.html आपके फ्रंट वेबसाइट ऑटोमेटिकली ही बन जाती है अगर आप, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट टू मी जैसे कि एक हेडिंग दी है और contact.html की एक फ़ाइल बना दी है। तो अब यूज़र को contact.html तक लेके जाने के लिए लिंक्स काम आएंगी, ठीक है। कैसे काम आएंगी, क्योंकि यूज़र लिंक्स तो यहाँ से तो चेंज करने से रहा। अब जाहिर है अगर हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, एग्जाम्पल सी बात है कि मैं इसी वेबसाइट की एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ, तो इसी वेबसाइट पे चलते हैं। अब मैं यहाँ से लिखूँ भाई मुझे कॉन्टैक्ट पे ले जाओ, कभी आपने किसी वेबसाइट को इस तरीके से लिखते हुए देखा है? नहीं लिखते हुए देखा ना। तो आप जो है उसी वेबसाइट पे ढूंढते हैं मैं कॉन्टैक्ट पे कैसे जाऊँ, उन्होंने ही आपको कॉन्टैक्ट पेज पे जाने का वो दिया हुआ होता है, कोई लिंक दी हुई होती है कि आप इस पर क्लिक करें और कॉन्टैक्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। ये बनाया गया है लिस्ट के ज़रिए, लेकिन लिस्ट के अंदर
लिंक्स कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले लिंक बनाना, पहले लिस्ट बनाना सीखी, फिर लिंक बनाना सीखेंगे और फिर लिस्ट के साथ लिंक बनाना भी सीखेंगे। तीनों चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। तो इन्होंने ये अपना कॉन्टैक्ट पेज दिया हुआ है, ठीक है। इसके ज़रिए यानी इन्होंने जो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करी हुई हैं, इसके ज़रिए हम कॉन्टैक्ट पेज पे जा रहे हैं ना। तो आपने जो है लैंडिंग पेज पर लिंक बनानी है जिसके ज़रिए यूज़र कॉन्टैक्ट पेज पे जा सके। फर्स्ट लिंक मैंने आपको समझाई है, लिंक अभी और भी मेथड्स की होती हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पढ़े, हाइपर लिंक्स आर द फाउंडेशन ऑफ द वेब अलाउइंग यूजर टू नेविगेट बिटवीन पेजेस। बिटवीन पेजेस नेविगेट हो सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में, दूसरे पेज से तीसरे पेज में। हर पेज का लिंक प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि यूज़र जिस पेज से चाहे उस पेज पे मूव कर जाए। रिसोर्सेज और सेक्शन ऑफ अ पेज दैट टर्न्स स्टैटिक कंटेंट टू इंटरकनेक्टेड एक्सपीरियंस, यानी एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, सारे पेजेस को और सेक्शंस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इस तरीके से कर सकते हैं। वाई डू लिंक्स मैटर? नेविगेशन, मूव यूजर बिटवीन पेजेस और वेबसाइट। नेविगेशन, सर्च इंजन यूजेस लिंक्स टू डिस्कवर रैंक कंटेंट। सर्च इंजन होता है जब आप यहाँ पे सर्च कर रहे होते हो ना, गूगल का सर्च इंजन होता है, डिटेल से देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो सर्च इंजन यानी कि आपकी वेबसाइट को यूज़र सर्च करे तो रैंक कर सके, यानी आपकी वेबसाइट ऊपर आ सके बाकी वेबसाइट के मुकाबले में। तो वहाँ पे भी लिंक्स बहुत अच्छे से काम आती हैं, लिंक्स अगर आप सही तरीके से यूज़ करें। यूज़र एक्सपीरियंस, डायरेक्ट यूज़र टू रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, डाउनलोड, कॉन्टैक्ट फॉर्म, सही है। यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है, जाहिर है अगर मुझे कॉन्टैक्ट पेज वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेगा तो मैं परेशान होंगी, ठीक है। एक दूसरे से अब मैं कॉन्टैक्ट पे जा रही हूँ तो इन्होंने यहाँ पे भी ये चीज़ प्रोवाइड करवाई है मुझसे, है ना, कि आप यहाँ पे भी ये कॉन्टैक्ट पेज होना चाहिए जिससे होम पे वापस जा सके, ठीक है। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे चले जाती हूँ वहाँ पे भी ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी होती, ये लिंक प्रोवाइड नहीं करी हुई होती, तो मैं होम पे वापस कैसे जाती। तो हर पेज पे लिंक बनाना ज़रूरी होता है एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए पूरी वेबसाइट को। तो लिंक कैसे बनती है? एंकर टैग की मदद से, ठीक है। एंकर टैग यानी ए टैग। अब देखें, नॉर्मली तो मैं यहाँ पर अगर इसके बीच में ए टैग का यूज़ करूँ, किसके बीच में? इसको अगर हम नेस्टेड रखें, ये हेडिंग है। पहले आप एक काम करते हैं, सिंपल टैग्स में रख के देखते हैं। एंकर टैग का यूज़ किया और कॉन्टैक्ट टू मी। कॉन्टैक्ट टू मी आपके पास यहाँ पर आएगा, ओके। सो होगा क्या कि कॉन्टैक्ट टू मी पे जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा वो किस तरीके से कॉन्टैक्ट पेज पे जा सकता है। अभी तो देखिए कुछ नहीं हुआ, जस्ट मैंने एंकर टैग यूज़ किया है। अब बात आती है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था किस फॉर्म में आता है। लाइक आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट का नेम प्रोवाइड करना होता है, इज इक्वल्स टू प्रोवाइड करना होता है, कोटेशन में वैल्यू लिखनी होती है। ये होती है एट्रीब्यूट की फॉर्म। एट्रीब्यूट की शक्ल इस तरीके से होती है, चाहे वो कोई सा भी एट्रीब्यूट हो। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, नेम और वैल्यू के साथ आप एट्रीब्यूट बनाते हैं। जैसे कि कल आपने टाइप एट्रीब्यूट बनाना सीखा था, तो टाइप जो था वो नेम था, इज इक्वल्स टू था कोटेशंस थे, और जो आप ए दे रहे थे इस तरीके से, आई प्रोवाइड कर रहे थे इस तरीके से, तो वो क्या था, वो आपके जो थे वैल्यू थी, ठीक है। सो आप यहाँ पे एंकर टैग के अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और एट्रीब्यूट हमेशा ओपन टैग में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट यूज़ होगा वो ये होगा, कौन सा एट्रीब्यूट होगा? href एट्रीब्यूट, जिसका नाम है href। href आपकी मदद करता है कनेक्शन बनाने में। लाइक href एट्रीब्यूट में आप वैल्यू कौन से देते हैं? अपनी फाइल का नेम देते हैं। आपने जो फाइल बनाई है उसका नेम दे दें href में। contact.html पूरा आपने लिखना है, एड्रेस गलत नहीं होना चाहिए। तो कॉन्टैक्ट टू मी जो ये कंटेंट है ये अब एक लिंक में कन्वर्ट हो चुका है, ये देखिए इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। कि कोई भी जब इस पर क्लिक करेगा तो हमने href में contact.html दिया हुआ है, तो वो वहाँ पर नेविगेट हो जाएगा, वहाँ पे मूव कर जाएगा। कॉन्टैक्ट टू मी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ये देखें, ऑलराइट, उसी पेज पे आ गए। अब हमारा ये होना चाहिए कि इस पेज पे भी ऐसे लिंक्स हम प्रोवाइड करें कि होम पेज पे भी डायरेक्टली जा सके, हमें बैक ना करना पड़े। तो आप contact.html पे आ जाइए, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक नॉर्मल से एंकर टैग के बीच में लगाना है कंटेंट होम पेज का, होम पेज, ठीक है। होम पेज आपने कंटेंट लिख दिया, या गो टू है होम पेज, अपनी मर्जी से आप टैक्स दीजिए। तो बीच का कंटेंट है ना, टैक्स के बीच का कंटेंट आपकी अपनी मर्जी का होता है। गो टू
होम पेज, ठीक है। और एंकर टैग जहाँ ओपन हो रहा है वहाँ पर आपने href एट्रीब्यूट का यूज़ किया और यहाँ पर होम पेज, देखिए मैं अभी कॉन्टैक्ट पेज पे हूँ, होम पेज यानी index.html का लिंक दे दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे भी आ गया गो टू होम पेज करने का ऑप्शन। जैसे मैं जाऊँगी अपने वापस से पेज पे आ जाऊँगी और होम पेज पे आई तो कॉन्टैक्ट पेज पे आ जाऊँगी। अच्छा, दोनों में अब एक हेडिंग दे देते हैं ताकि आइडिया हो जाए। तो ये जो है H1 जो है हमारा कॉन्टैक्ट पेज, यहाँ पे H1 में हम दे देंगे कॉन्टैक्ट पेज। अभी contact.html पे इधर आ जाए index.html पे और इधर हम दे देते हैं H1 से होम पेज, ठीक है। तो हमें समझने में आसानी होगी। अभी हम कहाँ हैं, अभी हम हैं कॉन्टैक्ट पेज पे। गो टू होम पेज का हमने लिंक दे दिया है यूज़र को, तो ये देखिए होम पेज पे आ गए। अब होम पेज से कॉन्टैक्ट पेज पे जाने के लिए कॉन्टैक्ट टू मी पे जाएं, ठीक है। तो दोनों पेज को आपस में लिंक्स ने कनेक्ट कर दिया, लिंक्स बनाना आ गए आपको, ठीक है। लिंक्स आपको मैंने अभी बहुत कम, मतलब एक बहुत सिंपल सा जो लिंक होता है ना वो बनाना सिखाया है। लिंक्स में भी बहुत अलग अलग तरीके से लिंक्स बनते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ। आप जो है हेडिंग अगर यूज़ करते हैं, किसी हेडिंग को लिंक बनाना चाहते हैं तो हेडिंग के अंदर नेस्टेड के आप बना देते हैं। एंकर टैग को क्या बना देते हैं, नेस्टेड बना देते हैं। और नेस्टेड इस तरीके से बनाते हैं कि हेडिंग के अंदर पहले एंकर टैग प्रोवाइड कर दीजिए और उसके अंदर फिर जो है आप, मैं इस तरीके से लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आए, वैसे वन लाइन में ही आप प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से H1 है और यहाँ पे है माय हेडिंग करके, माय हेडिंग करके एंकर टैग है। href के अंदर आपने पेज का कोई लिंक दे दिया, ठीक है। अब सिर्फ पेज का लिंक नहीं होता है, सिर्फ अब जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ contact.html, वो तो मैंने दे दिया। और कॉन्टैक्ट हेडिंग में कॉन्टैक्ट लिखती हूँ, ठीक है। हेडिंग में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं इस तरीके से, रिलोड करें मैंने, ओके, ठीक है। होम पेज है मेरा, होम पेज, एक मिनट, रिलोड नहीं हुई है वेबसाइट, हो गई, ठीक है। कॉन्टैक्ट आपने यहाँ पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट पेज पे आ गए। गो टू होम पेज पे क्लिक किया तो वापस से कॉन्टैक्ट पे आ गए। गो कॉन्टैक्ट पे मैंने अभी तक पूरा वही प्रोसेस लिखा हुआ है और इंडेक्स का चेंज किया था, इंडेक्स पे जस्ट हेडिंग ऐड कर दी थी, तो हेडिंग को भी मैंने लिंक बना दिया। तो आप पैराग्राफ को भी लिंक बना सकते हैं, हेडिंग को भी बना सकते हैं। शर्त ये इस तरीके से आपको नेस्टेड के तौर पे यूज़ करना पड़ेगा, नेस्टेड एलिमेंट के तौर पे यूज़ करना पड़ेगा ये एंकर टैग, ठीक है। सो आप वन लाइन में इस तरीके से यूज़ करते हैं वैसे तो, कि वन लाइन में ही पूरा बन जाए, बट ज़ाहिर है अभी कन्फ्यूजन होगी वन लाइन में बनाने में, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इंटर वगैरह कर दिया था ताकि आपको समझ आए। तो ये पूरा हमारा एक बन गया है, एक हेडिंग एलिमेंट। हेडिंग के अंदर जो है आपका ये कहला रहा है क्या, एंकर टैग है, ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर एलिमेंट ये है हमारा नेस्टेड एलिमेंट, ठीक है। ये वाला एंकर टैग हमारा है नेस्टेड एलिमेंट और हेडिंग टैग हमारा हेडिंग एलिमेंट, ओके जी। फर्स्ट आपको इस तरीके से लिंक करना आ गया। अब ये नहीं है कि आप सिर्फ पेजेस को ही एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आप एक्सटर्नल पेजेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल पेजेस ये क्या होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई सी भी लिंक आपके पास हो, ठीक है। आपके पास कोई इमेज की लिंक हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ कैट, ठीक है, कैट यहाँ पे लिख दूँ। अब ये जो है मेरे पास कैट्स हैं और मैं इसकी लिंक यूज़र को दिखाना चाहती हूँ कि यूज़र किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करे और वो इस कैट को देख सके। जैसे कि ये वाली मेरी कैट है बहुत प्यारी सी, और कंट्रोल वो राइट क्लिक करें और कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस से क्या होगा कि आप इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। राइट क्लिक करें इस इमेज पर आकर और कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो एक अलग से ये इमेज खुल रही है। अब मैं इस पर ओपन लिंक इन न्यू टैब करूँगी तो ये देखिए ये भी तो एक लिंक ही है, इन्होंने अपनी एक वेबसाइट की लिंक दी है। ये होती है एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक ये क्या होती है, अभी जैसे कि मैंने इस कैट की इमेज को कॉपी कर लिया एड्रेस को। अब मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे अभी मैं index.html पे हूँ और यहाँ पर मैं जैसे कि h2 में लिख दूँ कैट, और कैट लिखने से पहले मैं एंकर टैग का यूज़ करूँगी, ठीक है। फिर से मैं एंटर कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। h2 है और उसके बीच में जो है एंकर टैग है, एंकर टैग के
बीच में मेरा कंटेंट है वो है कैट। ठीक है, अभी तक मैंने यहाँ तक काम कर लिया है और होम पेज पे चलते हैं कैट, बट मैंने अभी तक कोई href नहीं दिया है उसको। href देने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, वही कॉपी इमेज एड्रेस जो किया हुआ उसको Ctrl+V करें, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, Alt+Z करें, देखें इतना बड़ा एड्रेस है ये। ठीक है, अब होगा क्या, ये देखें आप कैट पे जैसे ये एक कैट जो है लिंक बन चुकी है href में, हमने पूरी एक कैट बोल रही पूरी एक कैट का जो है एड्रेस दे दिया है और आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक आपके पास आ चुकी है, एक्सटर्नल लिंक। ऑलराइट, सो आप किसी को इस तरीके से डाउनलोड करवा सकते हैं, किसी वेबसाइट का लिंक आपको प्रोवाइड करना है, किसी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे शो करवा देती हूँ, ये देखें ये कैट की इमेज हमारे पास, एक मिनट देखना किससे है, फोटोज से। ओके, ओके गाइस, तो आपके पास यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। इस तरीके से इमेज डाउनलोड करने का ऑप्शन, आप बटन देखा है आपने कोई वेबसाइट में, जैसे कि पिक्सेल्स पे, एक मिनट, पिक्सेल्स पे आपको, पिक्सेल्स एक वेबसाइट है इमेज के लिए यूज की जाती है। पिक्सेल्स पे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे कि ये इमेज है और मैं यहाँ पर डाउनलोड बटन पे जब क्लिक करूँगी तो ये इमेज क्या है मेरे पास, देखिए डाउनलोड हुई है। ये डाउनलोड होने के लिए डाउनलोडिंग हो रही है, देखिए डाउनलोड हुई है। तो उन्होंने इसी तरीके से लिंक दिया था जिस तरीके से आप भी बना चुके हो। अब कैट की बजाय आप यहाँ पे लिख दो डाउनलोड कैट इमेज, डाउनलोड कैट इमेज, सही है। तो जैसे ही क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आपने भी ऐसा लिंक बना दिया, समझ आया। थोड़ा सा शायद ये मैंने हार्ड टाइप का कुछ बता दिया है, बट ऐसा करके देखना। वैसे आपको पता है कि हर क्लास में जो मुझे लगता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हुई होगी तो वो मैं क्लियर करवा देती हूँ, सही है। बाहर की वेबसाइट है, जैसे कि इस वेबसाइट का, एक मिनट इसको रिलोड करती हूँ, होम पेज पे चलते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मुझे अपने वेब पेज पे देना है। एक्सटर्नल लिंक होते हैं जो बाहर के लिंक्स होते हैं, देखिए इंटरनल लिंक्स होते हैं जो आपके अपने पेजेस होते हैं, अपनी इमेजेस होती हैं, आपने यहाँ पर ऐड करी हुई होती हैं और उसका लिंक एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, वो होते हैं इंटरनल। और एक्सटर्नल होते हैं बाहर के जो उठाए हुए लिंक्स होते हैं। जैसे कि मेरी कोई वेबसाइट है, वही जैसे कि आपने उस इमेज पे क्लिक किया था, ठीक है, कैट वाली इमेज पे क्लिक किया था और ये वेबसाइट ओपन हो गई थी। ठीक है, तो एक मतलब उस वेबसाइट से इस वेबसाइट को कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल वेबसाइट को कनेक्ट किया गया है ना। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, जैसे कि मेरी ये वेबसाइट है और इसी सर्विस से रिलेटेड भी है, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ थोड़ा सा, यानी एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी वेबसाइट को आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ के कहूँ चेक आउट माई अनदर वेबसाइट, इस तरीके से कह सकती हूँ। आप किसी की भी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, आप यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोल दिया चेक आउट माई अनदर वेबसाइट, चेक आउट माई अनदर वेबसाइट, और यहाँ पे आप लिंक प्रोवाइड कर दें और ये आपका टास्क है। ठीक है, कोई सी भी वेबसाइट का लिंक जो है आपने प्रोवाइड करके मुझे रिजल्ट दिखाना है। अब मैं यहाँ से नहीं बता रही, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे आगे से। ऑलराइट गाइस, इसको भी मैं नहीं बता रही, मैंने लिंक कनेक्ट करना आपको बता दिया है। href के अंदर आपने कोई भी बाहर की वेबसाइट का लिंक कॉपी करना है Ctrl+C से, और href के अंदर आगे पेस्ट करना है, वो आपकी बन जाएगी एक्सटर्नल लिंक। और ये टास्क है आपका, 3 से 4 आपने लिंक्स कनेक्ट करनी है इस तरीके से, और यहाँ पेजेस बनाने हैं और पेजेस को आपस में कनेक्ट करना है। इतना कर पाए तो मैं समझ जाऊँगी, समझ आ चुका है आपको, और नहीं कर पाए, जहाँ डाउट्स क्लियर करवाने हो वहाँ करवा लेना। कल भी इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ टू यू ऑल।